Let's start. Today is day 17th of the lecture. आज हम इन्फिनेटिव देखने वाले हैं। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव के साथ दो वर्ब आते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव के साथ दो वर्ब आते हैं। कभी कभी वाक्य में दो वर्ब आते हैं। आप ये पॉज करके लिख लेना बाद में। ठीक है, बाद में इसको पॉज करके लिख लेना। तो इन्फिनेटिव एक तो टेंस वाले ठीक है, अभी वो स्पेशल यूज हम इसके बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल इन्फिनेटिव पे फोकस करते हैं। कभी कभी वाक्य में दो वर्ब आते हैं। तो एक वर्ब आइडेंटिफिकेशन से पहले आता है और दूसरा वर्ब ऑब्जेक्ट में आता है, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो दूसरा वर्ब जो ऑब्जेक्ट में आता है उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट में सबसे पहले लिखा जाता है। तो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट में सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, और उससे पहले टू लिखा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी। मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। आई ड्रिंक टी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू ड्रिंक टी। यहाँ पे लाइक वर्ब है, आई लाइक। आई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए लाइक के साथ लाइक्स नहीं है, आई लाइक है। ही लाइक्स होता है, आई है इसलिए मैं है, इसलिए आई के साथ लाइक। आई लाइक टू ड्रिंक टी। यहाँ पे दो वर्ब है, एक वर्ब है लाइक, दूसरा वर्ब ड्रिंक करना। ठीक है, टू ड्रिंक यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, वर्ब के आगे टू लग गया, उसकी वजह से ये इन्फिनिटिव हो गया। सो आई लाइक टू ड्रिंक टी। ठीक है, वो चाय पीना पसंद करती है। तीसरा एग्जाम्पल, सी लाइक। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर है सी, तो एस लग गया लाइक में। सो सी लाइक्स टू ड्रिंक टी। सी लाइक्स टू ड्रिंक टी, यहाँ पे एस लग गया। सी लाइक्स टू ड्रिंक टी, यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है। सो सी लाइक्स टू ड्रिंक टी। दो वर्ब है, करता है करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, और लाइक करना एक वर्ब है, ड्रिंक करना दूसरा वर्ब है। सो जो इन्फिनेटिव है ना, वो ऑब्जेक्ट के साथ साथ आता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट टी है, तो ड्रिंक टी, तो उसके साथ हमेशा टू लगेगा। सी लाइक्स, वो पसंद करती है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। टू ड्रिंक, पीना पसंद करती है, चाय पीना पसंद करती है। ठीक है, सो फोर्थ एग्जाम्पल, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है। जा रहा है ये एक वर्ब हो गया, रेगुलर हमने जो टेंस में देखा था, क्रिकेट खेलने, राइट। ये दूसरा वर्ब है, खेलना भी तो वर्ब है। सो टू प्ले, सो ही इज गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट प्लस एमईआर प्लस V1 प्लस आईएनजी, V1 गो प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इन्फिनेटिव जोड़ के आ गया, टू प्ले क्रिकेट, यही इन्फिनेटिव है। हम थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं। सो वी के साथ आर आता है, इजेमार में से आर आ गया क्योंकि वी है। वी आर गोइंग, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एमएचआर प्लस V1 प्लस आईएनजी। अब टू वॉच मूवी, यहाँ पे दो, जाना एक वर्ब हो गया, देखना दूसरा वर्ब हो गया। सो टू वॉच ये इन्फिनेटिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट के साथ आता है। टू वॉच मूवी इन थिएटर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है वैसे। सो ये ऑब्जेक्ट, मूवी इन थिएटर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टू वॉच आ गया। ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव हो गया। तो वह डॉक्टर बनना चाहती है, चाहना एक वर्ब है, शी वांट्स। सी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वांट के साथ एस लग गया। V1 ये है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हिंदी में भी, ये आइडेंटिफिकेशन है तह। ठीक है, चाहना वर्ब है। सो डॉक्टर बनना ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टू बी अ डॉक्टर ये इन्फिनेटिव हो गया। टू बी अ डॉक्टर, टू बी इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप देखो, वो बच्चों को सच बताने जा रही है। वह बच्चे को सच, सो वह जा रही है, प्रेजेंट टेंस भी हो सकता था, वह जा रही है, वह जा रही है, रही है। बट यहाँ पे बच्चों को सच बताने जाए, सच बताना दूसरा वर्ब हो गया, दो वर्ब आ गए ना यहाँ पे, इसलिए इन्फिनिटिव है। अगर वैसा है तो
आपने अब तक जो सीखा उसी को रखना है, बस ऑब्जेक्ट में ये इन्फिनेटिव का ऐड करना है। टू टेल ट्रूथ, टू टेल इन्फिनेटिव होगा, ये टू टेल इन्फिनेटिव होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा। सी इज गोइंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है V1 प्लस ing लग गया। सी इज गोइंग टू टेल ट्रूथ, टू टेल इन्फिनेटिव हो गया। सी इज गोइंग टू टेल ट्रूथ टू चिल्ड्रन। सो कैलाश ने कटरीना के साथ शादी करना तय किया। सब्जेक्ट कैलाश, हैव एज में से तय किया, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। सब्जेक्ट, उसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैव एज में से एक आएगा प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट आएगा। सो कैलाश हैज है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है कैलाश, तो हैज आया, अदरवाइज हैव आता। कैलाश हैज डिसाइडेड, कैलाश हैज डिसाइडेड, ये अब तक हमने इतना ही सीखा है। सो टू मैरी, ये इंफिनिटिव हो गया। कैलाश ने कटरीना के साथ शादी करना तय किया। तय किया तो अब तक का पहला वर्ब है। शादी करना, आना, खाना, सच बताना, ये सब चीजें इन्फिनिटिव है, करना, ऐसा। सो कैलाश हैज डिसाइडेड टू मैरी, टू मैरी, ठीक है, मैरी वर्ब है, उसके आगे टू आके इन्फिनिटिव हो गया। हमने ट्रिप जाना तय किया, वी डिसाइडेड, एक्चुअली वी डिसाइडेड सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2, वी डिसाइडेड टू ट्रिप, बट यहाँ पे टू गो इन्फिनिटिव ऐड हो गया, राइट, वी डिसाइडेड टू गो टू ट्रिप। यहाँ पे जो टू है वो दूसरा लास्ट वाला टू है, ये इन्फिनिटिव नहीं है, टू ट्रिप इज ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है। स्पेशल यूज, अभी एक्चुअली दूसरा चैप्टर है, इन्फिनिटिव मुझे पिछले क्लास में ही कवर करना चाहिए था, बट इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चैप्टर 4 जो है, अब तक हमने चैप्टर 4 तक टेंस वगैरह पढ़ लिया। चैप्टर 4 में से स्पेशल यूज है, यहाँ पे टेंस का प्रयोग नहीं है, स्पेशल यूज है, स्पेशल यूज है, ठीक है। सो कभी कभी वाक्य में वर्ब नहीं आता है, कभी कभी वाक्य में वर्ब नहीं आता है, यहाँ पे वर्ब भी नहीं है, उसे हम स्पेशल यूज कहते हैं, उसे हम स्पेशल यूज के वाक्य कहते हैं। पहले ये लिख लेना, उसके बाद ये करना है, स्पेशल यूज के वाक्य कहते हैं। सो जिस वाक्य में वर्ब आता है उसे हम टेंस कहते हैं। देख लिया ना, हमने इतने सारे टेंस देख लिया, उसमें वर्ब आता था। सो स्पेशल यूज के वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर चार्ट नंबर 2 और 3 के प्रोनाउन आते हैं। चार्ट नंबर 1 ही सी इट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वाला था, और चार्ट नंबर 2 और 3 में क्या है, ही के जगह ही होता है, और आई की जगह वी है ना, वी की जगह अस, आई की जगह सॉरी मी, वी की जगह अस, इस तरीके से वो चार्ट नंबर 2 और 3 है, वो रिवाइज कर लें। स्पेशल यूज के वाक्य में सब्जेक्ट के साथ चार्ट नंबर 2, 3 का प्रोनाउन आते हैं, वो अपन एग्जाम्पल में आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन करना है चार्ट नंबर 1 में करना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो 1 में होगा ना, जब आंसर देगा तो फर्स्ट पर्सन बोलेगा। तो देखो प्रेजेंट हैव, अभी यहाँ पे हैव हैज होता है, पहचान क्या है, वर्ब नहीं आता है एक तो, दूसरा अंत में ह आता है, और पास करके एक शब्द रहता है, जैसे पास है ना, मेरे पास माँ है, तेरे पास क्या है, ऐसे पास है, पास वाला ऐसा आइडेंटिफिकेशन आएगा हिंदी के वाक्य में। और पास या तो पास आएगा या तो को आएगा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। देखो अभी अफर्मेटिव है, इसमें तो क्या भी नहीं आता है, क्या अगर आया तो इंट्रोगेटिव टाइप हो गया। यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब टाइप होते हैं, लेकिन इसमें वर्ब नहीं होता है, थोड़ा सा अलग है, वर्ब की जगह पे हैव हैज आता है। किसी के पास होना, मेरे पास ये है, वो है, कार है, पास होना, राइट। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, वेरी सिंपल, सब्जेक्ट कर लेना है बस, हैव हैज में से एक लेना है, फिर ऑब्जेक्ट करना है। चलो, सो मेरे पास पैसा है, मेरे पास, मेरे मीन सब्जेक्ट आए, हैव आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, हैव हैज में से, वो रूल यही है, हैव हैज में से या तो हैव लेना है या तो हैज लेना है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें भी सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हैव लेना है। आपको बस इतना याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर लेगा रहेगा तो हैज लेना है, अदरवाइज हैव लेना है। सो हैव के लिए कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। हैज नहीं है तो हैव है, हैव कब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो आई हैव मनी, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, आई हैव मनी। सोहन के पास घर है, आप ये वीडियो पॉज करके लिख लेना ये सारे एग्जांपल्स, नहीं तो प्रवचन कैसे नहीं मत लिखना। बेसिकली ये मेरा ऑडियो नहीं आया था इसलिए मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, साथ साथ में रिकॉर्ड कर लेता हूँ।
तो आप लोग को भी लिखना रहता है। तो ये आप अभी इस वीडियो में प्लीज़ वो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि आपके पास आपके नोट होने बहुत ज़रूरी है। ये प्रवचन तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो बार बार नोट रिवाइज कर लेना। अगर नोट रिवाइज नहीं कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, तो मेरा वीडियो लगाना, मस्त सुन लेना। सोहन के पास घर है, ठीक है, यूट्यूब लगाना, पॉकेट में डाल देना। अब यूट्यूब म्यूजिक है सब्सक्रिप्शन तो अच्छा है, नहीं तो फिर वैसे प्ले करके छोड़ देना। सोहन के पास घर है, सोहन हैज, ओनली आप आवाज सुन सकते हो ना उसके हिस्से में। सोहन के पास घर है, सोहन हैज होम, राइट। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे सोहन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए हैज है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता तो हैव आता, जैसे हमने ऊपर देखा। आई हैव मनी, सोहन हैज होम, राइट। राजेश को 2 उंगलियां है, राजेश हैज 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राजेश, हैज में से हैज आया। देख लिया। अब फोर्थ एग्जांपल देखते, तो देखो चोच है, अभी आपको चोच मतलब ब्रेक होता है, तोता मतलब पैरट्स होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे पैरट से, प्लूरल है थर्ड पर्सन तो हैव आया, हैज नहीं आया। एक ही पैरट होता तो हैज आता, पैरट्स हैव ब्रेक। और 5वां देखते हैं एग्जाम्पल, पंखे को 3 पत्तियां है। फैंस, यहाँ पे फैंस प्लूरल है तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। हैज कब आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। फैंस हैव 3 ब्लेड्स, 3 पत्तियां हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। गीता को 2 बहनें हैं, गीता हैज 2 सिस्टर, गीता इज थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज आया। गीता सब्जेक्ट, हैव में से हैज आया प्लस ऑब्जेक्ट, 2 सिस्टर इज ऑब्जेक्ट हो गया। गीता को 2 बहनें हैं, गीता हैज 2 सिस्टर। बेबी को बुखार है, बेबी हैज फीवर, ठीक है। यहाँ बेबी मतलब छोटा बच्चा, दूसरा वाला बेबी नहीं, दूसरी वाली बेबी नहीं। सो बेबी सब्जेक्ट प्लस हैव में से हैज आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लस ऑब्जेक्ट है फीवर, सो बेबी हैज फीवर। आप पॉज करके लिख लेना ये सारे एग्जांपल्स। अभी हम नेगेटिव देख लेते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट था अब तक, उसमें हैव के बाद नो लगाना है बस। सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट, यहाँ पे डूडस के हिसाब से भी हम लोग दे सकते हैं, हम देखेंगे। प्लस हैव, डूडस रहेगा तो भी हैव रहेगा, प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट तो यही। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, लेकिन इसको रूल में अपन डाल के देखते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज में से कुछ आएगा, डज का आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, अदरवाइज डू रहेगा। आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए डू, आई डू नॉट, फॉर्मूला नॉट लाना है। सब्जेक्ट आई लिया, डू डज में से डू लिया, नॉट भी फॉर्मूला में है वहां से नॉट ले लिया, देखो नॉट है तो यहाँ नॉट ले लिया। फिर हैव तो एज पर फॉर्मूला ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो डू भी है, हैव भी है, ठीक है। आई डू नॉट हैव टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, ये टाइम ऑब्जेक्ट हो गया। दादी जी को दांत है, जैसे को आया ना यहाँ पे हमने लिख लिया, इसलिए ये स्पेशल यूज है। इससे पास आया ना इसलिए स्पेशल यूज है। सो दादी जी को दांत नहीं है, ग्रैंड मदर सब्जेक्ट प्लस डूडज में से डज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो दादी जी को। नॉट तो नेगेटिव हम देख रहे हैं, नॉट आएगा। फिर हैव एज पर फॉर्मूला हैव आना ही है, ये रहा ऑब्जेक्ट। सो ग्रैंड मदर डजंट हैव टीथ, राइट। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्रैंड मदर हैज नो टीथ, ठीक है। सो थर्ड एग्जाम्पल अपन देखेंगे, पेड़ों को फल नहीं है, ट्रीज डू नॉट हैव फल। रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस डूडज में से एक लाना है, नॉट तो लाना ही है, और हैव एक्स पर फॉर्मूला हैव लाना है। सो नॉट हैव तो एच पर फॉर्मूला है, डू भी फॉर्मूला ही है, बट डू डज में से क्या लेना है वो आपको डिसाइड करना है। पेड़ो थर्ड पर्सन प्लूरल है, अगर एक ही ट्री की बात कर लेते हैं हम अगर, तो डज रहता है, ट्री डज नॉट हैव फ्रूट। यहाँ पे बहुत सारे ट्री की बात कर रहे हैं प्लूरल, इसलिए डू रहेगा, ट्रीज डू नॉट हैव फ्रूट। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ट्रीज हैव नो फ्रूट्स, ठीक है। हैव तो आना ही है दोनों केस में, नो फ्रूट्स, डू नॉट फ्रूट, राइट, डू नॉट हैव फ्रूट। तो डू नॉट की जगह पे यहाँ पे ऊपर डू नॉट है, डू नॉट को यहाँ पे इसने रिप्लेस करके नो हो गया, बाकी कुछ नहीं। अगर ऐसा नो करना है तो आपको इसका थोड़ा पोजीशन चेंज करना है। ट्रीज हैव नो फ्रूट्स, ट्रीज डू नॉट हैव फ्रूट्स, इस हिसाब से आप ये याद कर लेना। सो पिताजी के पास कार नहीं है, सो फादर हैज नो कार, फादर डज नॉट हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए नॉट है, डज नॉट को डजंट भी बोलते हैं, हैव तो एज पर रूल होना ही है। ये रहा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फादर प्लस डू डज में से एक प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट नॉट हैव, नॉट बिकॉज इट्स नेगेटिव। सो राकेश को एक हाथ नहीं है, राकेश हैज नो वन हैंड, सो राकेश डजंट हैव वन हैंड। राकेश सब्जेक्ट, हैव में से हैज लेना है, नो वन हैंड, और डू डज में से डज आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है राकेश, नॉट हैव वन हैंड, ठीक है। इस हिसाब से करना है। सो नेक्स्ट इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव में क्या है कि बस आपको हैव हैज को आगे लेना है, बाकी सब सेम है। सो डू डज को आगे लेना है, बाकी सब सेम है। अगर आप रूल फिर भी देखना है आपको, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डू डज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट मार्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो हैव नॉट रहेगा, सब्जेक्ट है ना, हैज नॉट रहेगा, बस वही, वो भी हम देखेंगे। देखो अब इंट्रोगेटिव देखते, क्या तुम्हारे पास जवाब है? हैव यू गॉट आंसर? ठीक है, यहाँ पे आप गॉट नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो आपको अगर अफर्मेटिव में आंसर देना है तो क्या करोगे? यस आई हैव आंसर, सब्जेक्ट प्लस हैव एज में से हैव आया, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। आई हैव आंसर से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का रूल वही है ना, नेगेटिव का भी रूल वही है जब आंसर दोगे तो। ओनली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हैव एज आगे आएगा, यू थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हैज होता, यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन है, इसलिए हैव आया, हैव यू गॉट आंसर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, गॉट आंसर ऑब्जेक्ट है। सो नो आई डोंट हैव आंसर या नो आई हैव नो आंसर, वैसे भी आप आंसर दे सकते हो। सो क्या उसके पास कार है? हैज ही गॉट व्हीकल? ही हैव व्हीकल? यस ही हैव व्हीकल, सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ही, हैव एज में से हैव आया, बिकॉज ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, बट थर्ड पर्सन सिंगुलर ये हैव, ये स्पेशल यूज वाला हैव है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज जब नीचे करना है, ही डजंट हैव, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डू डज में से डज आया, डू नहीं आया। सो नॉट की जगह पे डोंट, डजंट हो गया। हैव तो आना ही है, एज पर रूल हैव तो एनी हुए आना ही है, स्पेशल यूज में हैव आना ही है, उसके पास है ना, हैव ही पजेस करता है, राइट। तो उसके पास पजेस करता है, ओनरशिप वगैरह दर्शाने के लिए ये यूज हो रहा है। सो डज ही हैव व्हीकल? दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो डू डज में से डज पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, अगर आप रूल देखेंगे तो हैव तो आना ही है, व्हीकल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो आना ही है, सब्जेक्ट भी आना ही है। सो यस ही हैव व्हीकल, नो ही डजंट हैव मनी, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए डू नहीं आया, डज आया। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मैंने जैसे भी पहले भी बताया, हैव एज में से एक आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, नॉट प्लस सब्जेक्ट आएगा। सो क्या रोहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम जो भी है, जैसे भी आप सेंटेंस बनाना, बट क्या रोहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इधर आए हो? ठीक है, क्या तुम आपने पढ़ना बंद कर दिया? क्या रोहन को प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा जो भी, जैसे भी आप सेंटेंस बनाना हो। सो हैव एज में से हैज पहले आया, हैज सब्जेक्ट रोहन हो गया। हैज क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया? क्योंकि रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, रोहन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैव एज में से हैज आया। सो हैज रोहन नो प्रॉब्लम, ऐसे भी आप बोल सकते हो, यस रोहन हैज नो प्रॉब्लम, नो रोहन हैज प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे आंसर दे सकते हो। डज रोहन नॉट हैव प्रॉब्लम? यहाँ देखो नॉट यूज हो रहा है ना, ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। सो डज रोहन हैड, डज रोहन, डज रोहन नॉट हैव प्रॉब्लम? सो रोहन, डज डू क्यों नहीं आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए डू डज में से डज आया, राइट। डज रोहन नॉट हैव प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा। सो रोहन, यस रोहन डज नॉट हैव प्रॉब्लम, रोहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोहन डज हैव प्रॉब्लम और रोहन हैव प्रॉब्लम, रोहन डज हैव प्रॉब्लम और रोहन डज हैव प्रॉब्लम। ये हैव रूल वाला हैव नहीं है, ये थोड़ा ध्यान देना, ये हैव पोजीशन वाला हैव है। ठीक है, स्पेशल यूज वाला हैव है। तो यहाँ पे खत्म होता है भाई और बहनों। ठीक है, चलो बाय बाय।